नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं। रंगों, इतिहास और संस्कृति से भरा देश। आज हम शहरों को पीछे छोड़कर भारत के गांवों में जाएंगे, जहां टूरिज्म के नए रंग आपका इंतजार कर रहे हैं। 2024 में इन गांवों का एक्सप्लोरेशन करें और भारत की असली आत्मा को देखें। पुरानी परंपराओं में डूब जाएं और यहाँ के लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी का अनुभव करें। मेरे साथ चलें। हम ऐसे ही 5 गांवों की सैर करेंगे। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक असली भारत की एक झलक दिखाता है। हमारा पहला पड़ाव हमें गुजरात के कच्छ ले जाता है, जहां नमक के विशाल मैदान आंखों तक फैले हुए हैं। यहाँ टिमटिमाते रेगिस्तान के बीच स्थित है होड़का गांव, जो अपने लोगों के धैर्य और कलात्मकता का प्रमाण है। सोचिए, भूंगा घर, उनकी गोल मिट्टी की दीवारें शीशों से सजी हैं जो रेगिस्तानी धूप में चमकती हैं। ये सिर्फ घर नहीं है, ये कला के नमूने हैं। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक पीढ़ियों की विरासत को दर्शाता है। सदियों से होड़का के लोग इस शुष्क वातावरण में फले फूले हैं। ऐसे घर बनाते हैं जो रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी को सहन कर सके। भूंगा के अंदर कदम रखना मानो समय में पीछे स्टेपिंग बैक जैसा है। मोटी मिट्टी की दीवारें दिन में अंदर के तापमान को ठंडा रखती हैं और रात में गर्म। कल्पना कीजिए कि आप स्थानीय कारीगरों के साथ बैठे हैं, उनके हाथ रंगीन धागों को जटिल डिजाइनों में बुन रहे हैं या चमड़े को सुंदर और उपयोगी वस्तुओं में ढाल रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रेगिस्तानी परिदृश्य में लंबी परछाई पड़ती है। आकाश आग के रंग से जल उठता है। आप खुद को होड़का के जादू से मंत्रमुग्ध पाएंगे। अब हम मेघालय की यात्रा करते हैं, जो लुढ़कती पहाड़ियों, झरनों और हरे भरे जंगलों की भूमि है, जो आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच मावलिन नोंग बसा है, जिसे अक्सर एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। आपको इसकी साफ सुथरी गलियों में कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा और जहां भी आप देखें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। लेकिन मावलिन नोंग की सुंदरता उसकी सफाई से कहीं बढ़कर है। यहाँ प्रकृति और मानव सरलता ने मिलकर वास्तव में कुछ उल्लेखनीय बनाया है। जीवित जड़ पुल। सदियों से ग्रामीणों ने रबर के पेड़ों की जड़ों को नदियों और नालों के पार उगाने के लिए प्रशिक्षित किया है, जिससे मजबूत पुलों का निर्माण हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप इन पुलों के पार चल रहे हैं। नीचे बहते पानी की आवाज आपके कानों के लिए एक सुखदायक धुन है। प्रदूषण से जूझ रही दुनिया में मावलिन नोंग आशा की किरण के रूप में खड़ा है। एक प्रमाण है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, पोचमपल्ली। परंपरा और रंगों का ताना बाना। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों से अब हम दक्षिण की ओर तेलंगाना की यात्रा करते हैं। एक ऐसे गांव में जहां हर धागे में परंपरा बुनी जाती है और जहां रंग किसी और के विपरीत जीवंतता के साथ फूटते हैं। भारत के सिल्क सिटी पोचमपल्ली में आपका स्वागत है, जो अपने उत्तम इक्कत वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो पीढ़ियों की कलात्मकता और शिल्प कौशल का प्रमाण है। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हैं, रंगों का एक हुजूम आपका स्वागत करता है। क्रिम्सन, इंडिगो, एमरल्ड और केसर के रंग के कपड़े हर दुकान के सामने लटके हुए हैं। उनके जटिल पैटर्न आपकी निगाहों को अपनी ओर खींचते हैं, आपको करीब आने का इशारा करते हैं। पोचमपल्ली इंद्रियों के लिए एक दावत है। एक ऐसी जगह है जहां करघों की लयबद्ध गड़गड़ाहट हवा को भर देती है और प्राकृतिक रंगों की सुगंध गलियों में तैरती रहती है। ये एक ऐसा गांव है जहां समय मानो ठहर सा गया है, जहां स्थानीय कारीगरों के कुशल हाथों से इक्कत बुनाई की प्राचीन कला को जीवित रखा गया है। कल्पना कीजिए कि यह जटिल प्रक्रिया आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है। धागों को जीवंत रंगों में रंगने से लेकर पारंपरिक करघों पर सावधानीपूर्वक बांधने और बुनाई तक। पोचमपल्ली के इक्कत की सुंदरता न केवल इसके जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न में है, बल्कि उन कहानियों में भी है जो वे बताते हैं। प्रत्येक डिजाइन में बुनी गई पौराणिक कथाओं, प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी की दास्तां हैं। एक दृश्य भाषा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन पोचमपल्ली सिर्फ सुंदर वस्त्र खरीदने का स्थान नहीं है। यह कारीगरों से जुड़ने, उनकी कहानियां सुनने, प्रत्येक रचना में जाने वाले जुनून और समर्पण को समझने का अवसर है। जैसे ही आप पोचमपल्ली की तंग गलियों में घूमते हैं, इक्कत के रंगों और बनावट को अपनी इंद्रियों को मोहित करने दें। अध्याय 5, खिमसर, राजसी और रोमांच का रेगिस्तानी नखलिस्तान। हमारी यात्रा अब हमें राजस्थान के केंद्र में ले जाती है। महाराजाओं और शानदार किलों की भूमि, जहां थार रेगिस्तान जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। सुनहरे रेत के टीलों का समुद्र चिलचिलाती धूप में झिलमिलाता है। यहाँ इस क्षमाशील लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्य के किनारे पर
खिमसर गांव स्थित है, जो इतिहास, शाही भव्यता और रोमांच का नखलिस्तान है। राजसी खिमसर किले में पहुंचने की कल्पना कीजिए। इसकी भव्य संरचना रेगिस्तानी परिदृश्य से एक मृग तृष्णा की तरह उभर रही है। कभी शक्तिशाली राजपूत शासकों का गढ़, किले को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इसकी प्राचीन दीवारें अब वीरता, रोमांस और बीते युग की भव्यता की कहानियां फुसफुसाती हैं। जटिल नक्काशीदार बालकनी, फव्वारों और हरी भरी हरियाली से सजे आंगनों को देखती है। हवा इतिहास से सराबोर है। सन्नाटा सिर्फ पक्षियों के चहचहाने और दूर से आने वाले पारंपरिक राजस्थानी संगीत की धुनों से टूटता है। लेकिन खिमसर सिर्फ अतीत को जीने के बारे में नहीं है, ये रेगिस्तान के रोमांच का अनुभव करने के बारे में है। रेत के टीलों के विशाल विस्तार में बाहर निकलने के बारे में है। हवा आपके चेहरे पर चाबुक मार रही है। सूरज आकाश में एक धधकता हुआ गोला है। कहूत को ऊंट की सफारी पर इमेजिन करें। ऊंट की कोमल लहराती चाल आपको शांत चिंतन की स्थिति में ले जाती है, क्योंकि आप लहरदार टीलों को पार करते हैं। केवल खुरों की नरम गति और कभी कभी रेगिस्तानी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, आकाश को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग देता है। आप अपनी आंखों के ठीक सामने रेगिस्तान के जादू को सामने आते हुए देखेंगे। अध्याय 6, कलाप, जहां एडवेंचर और ट्रैंक्विलिटी मिलते हैं। हमारी अंतिम मंजिल हमें उत्तराखंड के उत्तरी राज्य में हिमालय की गोद में ले जाती है, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं और हवा कुरकुरी और साफ है। यहाँ दूरस्थ गढ़वाल क्षेत्र के बीच कलाप गांव बसा हुआ है, जो एक छिपा हुआ रत्न है जिसकी खोज की जानी बाकी है। कल्पना कीजिए कि पक्षियों के गीत की आवाज से जागना, हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है। सूरज गांव को घेरे हुए बर्फ से ढकी चोटियों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा है। कलाप प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, एक ऐसी जगह जहां आप वास्तव में शहर की भागम भाग से बच सकते हैं और अपने अंदर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। ओक, देवदार और रोडोडेंड्रोन के घने जंगलों से घिरा कलाप ट्रैकर्स के लिए एक सुरक्षित स्थान है। कल्पना कीजिए कि आप इन जंगलों में हाइकिंग कर रहे हैं। आपके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज और पेड़ों के बीच हवा की हल्की फुसफुसाहट ही आवाजें हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नज़ारे और भी लुभावने होते जाते हैं। कलाप केवल एडवेंचर के बारे में नहीं है, यह साधारण जीवन का अनुभव करने के बारे में भी है। स्थानीय लोगों से जुड़ने के बारे में है, जिनकी गर्मजोशी और आतिथ्य उनके द्वारा परोसे जाने वाले पारंपरिक भोजन की तरह ही दिल को छू लेने वाले हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में लंबी परछाई पड़ती हैं और आकाश रंगों के एक उत्सव में फूट पड़ता है। आप खुद को कलाप की सुंदरता से मंत्रमुग्ध पाएंगे। जैसे ही हम भारत के मनोरम पर्यटन गांवों के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, मुझे आशा है कि आपने उस जादू की एक झलक देखी होगी जो आपका इंतजार कर रही है। ये गांव सिर्फ स्थलों से कहीं अधिक हैं। वे भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने, इसकी विविध परंपराओं और इसके लोगों की स्थायी भावना के जीवंत प्रमाण हैं। इन गांवों में जाकर आप न केवल खोज की यात्रा शुरू कर रहे हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। लोगों की गर्मजोशी को अपनाएं, उनकी परंपराओं में खुद को विसर्जित करें और असली भारत का अनुभव करें, एक समय में एक गांव।